अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद उस मुल्क में इस्तेहकाम और उम्मीद की किरण होता है। बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इस बात की तवक्को की जा रही थी कि इंतखाबात के बाद सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम में कमी वाक़ होगी, लेकिन 8 फरवरी के बाद मुल्क को क्या इस्तेहकाम नसीब होना था, उल्टा इंतखाबात के नतीजे में मजीद इंतशार पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। तमाम बड़ी और छोटी सियासी जमातें इंतखाबात में धांधली के खिलाफ न सिर्फ सरापा एहतजाज हैं, बल्कि साफ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करने के साथ साथ एक दूसरे पर मैंडेट चुराने का इल्ज़ाम भी आयद कर रही हैं। ऐसे में मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील के लिए सर जोड़े बैठी हैं, तो तीसरी बड़ी जमात ईवान में मखसूस नशस्तों के हसूल के लिए अपने आज़ाद उम्मीदवारों के लिए सियासी इत्तेहाद कर रही है। इस ज़िम्न में आज तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से सियासी इत्तेहाद का ऐलान भी कर दिया है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ अपने कितने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर जमा कर सकेगी। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत में वजारतें लेने पर आमादा कर पाएगी या नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ठट्ठा में जलसा आम से खिताब के दौरान न सिर्फ इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने बल्कि 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बनने से भी साफ इनकार कर दिया है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 2 साल के लिए वजारत उज़्मा का कलमदान नहीं लूंगा, बल्कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर ही आऊंगा। मुस्लिम लीग नून भी वजारत उज़्मा का कलमदान संभालने और तमाम फैसलों की अकेले जिम्मेदारी लेने में तजब्जुब का शिकार नजर आती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बिलावल भुट्टो के इस बयान पर रद्द अमल देते हुए कहना है कि मदद ये नहीं है कि एक दूसरे का वज़ीर आज़म बनाएं, बल्कि मदद यह है कि एक दूसरे के साथ मिलकर चला जाए। वज़ीर आज़म के साथ कश्ती में बैठें और मिलकर काम करें। हम नहीं चाहते कि हमें कुर्बानी का बकरा समझा जाए। जहां एक कश्ती में सवार होकर हुकूमत बनाने की बातें हो रही हैं, वहीं मियां नवाज शरीफ साहब को तहरीक इंसाफ के साथ मिसालियत का हाथ बढ़ाने में के मशवरे भी हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। बिलाशुबा सियासी इंतशार के बाइस मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल न सिर्फ मजीद गंभीर हो जाएगी, बल्कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गेम सियासी जमातों के हाथ से निकल कर किसी और के हाथ में भी जा सकती है। ऐसे में मुल्क की तमाम सियासी जमातों में एक ग्रैंड डायलॉग का आगाज होना चाहिए, जो इस बात का तयन करे कि मुल्क को किस डगर पर चलाना है। इसके लिए जमात इस्लामी की जानिब से 25 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बुलाने का ऐलान भी सामने आया है। क्या मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हमारी सियासी क़यादत आपस में इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर एक दूसरे के साथ बैठकर किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी, या हमेशा की तरह गुफ्तन नशिस्तन और बर्खास्तन वाला रवैया ही हमें देखने को मिलेगा? हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो मखलूत हुकूमत ही बनेगी, स्प्लिट मैंडेट हमने देखा है कि जो अभी तक की सूरत हाल बन रही है उसमें सामने आया है। सर, क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पीपल्स पार्टी टफ टाइम दे रही है? सर, आप लोग भी मिलकर बैठ जाएं उनके साथ, पहले भी तो 16 महीने हुकूमत की है आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल हमने 16 महीने हुकूमत की है PMLN के साथ, और उसमें हमारा एक तजर्बा रहा, और आप लोगों ने भी हमें बड़ा जो है वो ग्रिल किया। 16 महीने की हुकूमत में गवर्नेंस नहीं है, चीज़ें नहीं हो रही। PMLN का ये ख्याल था कि इत्तेहादी जमातें उनको जो है वो फ्री हैंड नहीं दे रही, चलने नहीं दे रही, तो उनको मुश्किलात हो रही हैं। हमारे बहुत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के खासकर जो हमारे पार्टी के दोस्त थे, जिस तरीके से पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ था वो नहीं हुआ। बहुत सी गिले शिकवे थे, लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया था, क्योंकि PTI तो बिल्कुल अपने आप को साइड पे कर दिया, तो दो जमातें रह गई थी। तो हमने यही फैसला किया जो बेहतरीन फैसला हो सकता था कि हम इनको वोट करेंगे, एतमाद का वोट भी देंगे, लेजिस्लेशन में भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। लिहाजा हम काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये हुकूमत करें, ताकि पिछले गिले शिकवे इनके ना हो कि हमें काम नहीं करने दिया या हम परफॉर्म नहीं कर सके, तो ये परफॉर्म भी करें। हम उनको सपोर्ट करेंगे अच्छा, कुछ पाकिस्तान की लोगों का बेहतरी के ख्याल ये है लिए। कि जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बिलावल भुट्टो साहब का वर्जन है, ये जरदारी साहब का वर्जन शायद नहीं है। जरदारी साहब समझते हैं कि इस वक्त जैसी भी सपोर्ट हो, वजारतें भी लेनी पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक कदम आगे बढ़कर मुफाहिमत की बात करते हुए नजर आए हमें, जब वो सबके साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो देखिए, उन्होंने की थी, दावत थी, वो गए थे, उन्होंने इसका ये नहीं कहा था कि मैं वजारत दे रहा हूँ। नहीं, अब मैं हाँ, ये कहा बोलूँगी तो नहीं, मैं बोलूँगी कि मुस्लिम लीग में शहबाज शरीफ का एक वर्जन है, नवाज शरीफ का दूसरा है, मरियम नवाज का दूसरा है, तो तो मैं ये नहीं हो मान लूंगी सकती, ये आपकी, बातें नहीं तो हो मैं आपकी बात मान लूंगी। सकती। आप माने ना माने उसे तो मेरा कोई सरोकार नहीं, मैं अपने पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ। हाँ, उसके बाद आपका जो है उस पर आप माने ना माने ये तो और बात है, लेकिन जब टाइम आएगा तो फिर उस पर बात कर लेंगे। यानी कि बेसिकली आप लोग इस बारे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है कि आप लोगों ने काबीना का हिस्सा नहीं बनना, आप लोग सिर्फ इस वक्त गवर्नमेंट बनाने के अंदर जो है वो सब कर सकते हैं, बस दैट्स इट। वो हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, अगर आज पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठती है तो इस मुल्क में जो है कोई भी वजीर आजम नहीं बन सकता, फिर हाँ, आपको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान इस वक्त दोबारा दूसरे इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो आपके इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं।
इसलिए हम ये कह रहे हैं, और पॉलिटिकल क्राइसिस दोबारा वो होंगे। और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं, या जिस तरीके से हुए, आपको पता है कि दहशतगर्दी कितनी थी, कितने लोगों के पर हमले हुए, क्या कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ा, वो एक और अपनी जगह पे एक और जो है वो स्टोरी है। हम्म। लिहाजा हम इसीलिए कहते हैं कि अब पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता अगले इलेक्शन, दूसरे इलेक्शन का फिल फॉर, इसीलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक बात तो यह है मौकफ ये जो आपने भी केपीके की बात की ना, यही बात मौलाना की जमात भी कर रही है, एएनपी भी कर रही है कि केपीके के अंदर तो साजगार माहौल ही नहीं था, हालात ही नहीं थे इलेक्शन कंटेस्ट करने के। लेकिन सर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैक्ड इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, अपेरेंटली तो केपीके में स्वीप किया है उन्होंने, और वो तो वैसे भी इस पोजीशन में नहीं थे कि वो वहाँ पर किसी भी किस्म की कैंपेन कर सकते। तो इतनी बड़ी कामयाबी पीटीआई ने कैसे हासिल की फिर वहाँ से? ये अश्विन साहबा, जब पाकिस्तान में हर दुनिया में हर जगह पे तारीख भी लिखी जाती है, और माजी की चीज़ों को जब ये स्टोरियाँ खुलेंगी ना, हम्म। फिर आपको पता चलेगा कौन किस तरीके से जीता है, किस तरीके से नहीं जीता, हम्म। किसने स्वीप किया, किसने स्वीप नहीं किया। जब तारीख लिखी जाएगी, फिर आपको बताया जाएगा कि उन्होंने कैसे स्वीप किया, कैसे नहीं किया। हम्म। कुछ अरसे बाद ये चीज़ें, स्टोरियाँ खुलना शुरू हो जाएंगी। ये मामला जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान, पीडीएम, आप लोग तो खैर पीडीएम का, पीपल्स पार्टी उस तरह हिस्सा नहीं थी, बट गवर्नमेंट का हिस्सा थे आप लोग, जो पीडीएम लेड गवर्नमेंट थी। पीडीएम को हेड किया मौलाना ने, और अब मौलाना ऐसा लगता है तोपों का रुख जो है वो पीडीएम की तरफ उन्होंने कर दिया है, और वो पीटीआई के साथ मिलकर बैठने को उन्होंने तरजीह दी है, और ग्राउंड यही लिया है जो आपने बात की है। वो कहते हैं कि वहां पर जो कुछ हुआ, इस मुल्क में इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ, उस पर हमारा और पीटीआई का मौकफ एक है, इसलिए हम एक साथ इस बात पर बैठकर बात कर सकते हैं। हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ कि मौलाना साहब, तो पहली बात यह है कि ये कह रहे हैं कि मेरे मैंडेट पे डाका डाला गया, चोरी जी। हुआ, यही हाँ, कह रहे हैं ना। यही कह रहे हैं। तो चोरी करके किसको दिया गया, कौन बेनिफिशियरी हैं हम्म। जिनके साथ ये बैठे हुए हैं? हम्म। ठीक है। ये वैसे ही है जैसे पीडीएम में सारा हलवा खा के उसके बाद कहते हैं कि इसमें घी भी कम था और शक्कर भी कम थी। ठीक हाँ। है। और एकदम एतमाद में फायदा किसको हुआ? चार हम्म। वजारतें, डिप्टी स्पीकर, सीएम, केपी, उसके बाद बाकी वजारतें उन सब ने ले ली। हम्म। अब कहते हैं नहीं नहीं, पीडीएम का वो चीज़ है, पीडीएम में जो उन्होंने करतूत किए उनके वज़रा ने और सब ने, तो उनका जवाब उनको मिल गया। हम्म। अब लिहाजा वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ है, उनकी अपनी मर्जी, उनकी नहीं, पॉलिटिकल वैसे उनकी पार्टी है तोपों जिसके का साथ रुख जाएगा। आपकी तरफ भी है, क्योंकि बलूचिस्तान में मोस्ट जो इस वक्त प्रॉब्लम सिचुएशन नजर आ रही है, आप लोगों की गवर्नमेंट बनेगी पीपल्स पार्टी की, वो बलूचिस्तान में भी कहते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। देखिए, पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन पे एतराज़ात हैं। हम अपने जो है सबूत जो है वो कंपाइल कर रहे हैं, और हम बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और वाइट पेपर भी जारी करेंगे। लेकिन हम ये रोना धोना नहीं करना चाहते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम हम्म। सबूत के साथ जाएंगे। हम्म। अगर उनके पास भी सबूत हैं, बाकी दोस्तों के पास भी सबूत हैं, सारों को चाहिए कि वो जाएं, अदालतों में जाएं और इस चीज़ को जो है वो फैसला करवाएं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि पाकिस्तान की आवाम को कभी ज़िंदगी में फैसला भी करने दिया जाए कि वो किसको वोट करना चाहते हैं। अगर आप फैसले मुसल्लत करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, आप इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी से नहीं कर सकते, आप दहशतगर्दी का शिकार है, बहुत से आपके फैसले करने पड़ते हैं। हम्म। जब फैसले मुसल्लत किए जाएंगे तो फिर चीज़ें नहीं हो सकती। पाकिस्तान जब पीपल्स अवाम के पार्टी का फैसले होंगे। सबसे बड़ा ग्रीवेंस कहाँ, किस इलाके को लेकर है आप लोगों के ख्याल में? कहाँ पर मैंडेट आप लोगों का चोरी किया गया? देखिए, हमारा कराची पे भी ग्रीवेंसेज है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, हर जगह पे। जब हमारी सीसी की मीटिंग हुई थी, हमने बड़ा एक डिटेल मीटिंग की थी, वहाँ पे चारों सूबों से हमारे पार्टी के सीसी के मेंबरान आए थे, और सब ने अपनी चीज़ें बताई कि किस किस तरीके से उनके सूबे में, उनके इलाकों में किस किस्म के उनको ग्रीवेंसेज हैं। हम्म। और वो सारे ग्रीवेंसेज जो है इंशाल्लाह जो हम रखेंगे। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात की थी। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जो हमें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। और आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी जी। कि हमने प्रेसिडेंट जरदारी साहब को इख्तियार दिया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आप बात करें, जो कि हम उनसे भी पूछेंगे कि हमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। बाकी जमातों के भी एतराज़ आते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की उस पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी थी, बाकी चीज़ों पे भी थी, जिससे हमने भी स्टैंड लिया। और इंशाल्लाह ताला हमें एतराज़ात के बावजूद, हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात इस इलेक्शन पे, उसके बावजूद ही हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं, हाँ। क्योंकि पार्लियामेंट एक फोरम है जिस पे आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में तो हर इलेक्शन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चन मार्क होती हैं। इस इलेक्शन में भी बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं जिसको अभी अच्छा, जो है उसके आपने कहा सवालात के जवाब मुसल्लत हैं। नहीं करना चाहिए मैंडेट को, अवाम की बात जो है उसको सुन लेनी चाहिए। मुसल्लत करने वाला एलिमेंट कितना बड़ा है, और खरीदो फरोख्त का एलिमेंट कितना बड़ा है? बलूचिस्तान के जितने सीनियर लोग हैं वो तो वहां से तो यही आवाजें आ रही हैं कि जी अरबों रुपए में इलेक्शन खरीदा गया है बलूचिस्तान का। किसने बेचे हैं? आपको जवाब मिल ये जाएगा। जो जो हाँ। बेचने वाले हैं वो आप देख लें कि वो सौदागर कौन थे, हम्म। किसने पैसे लिए हैं। नहीं, आप इस मैंने मौकफ या से आपने तो नहीं इत्तेफाक लिए ना। करते हैं, मैं तो आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल, लेना चाहती हूँ। मैं इस मौकफ से इत्तेफाक करता हूँ। और ये तो देखें, अब जब मैंने कहा कि जब तारीख में चीज़ें आएंगी, बताया जाएगा कि किसने इलेक्शन बेचा है, किसने खरीदा है, किसने क्या क्या, क्या डाका डाला है, किसने किस तरीके से वो किया है, फिर आपको पता चलेगा इस मुल्क के साथ क्या किया गया है।
अच्छा, जाहिर है एक ऐसी बात है कि जिसके ऊपर हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के साथ दोबारा ऐसी कभी सूरत हाल हो, लेकिन जाहिर है किसी भी मुल्क की एक हिस्ट्री होती है, एक पैटर्न होता है, और जो रहने वाले लोग होते हैं आई थिंक वो उस हिस्ट्री और पैटर्न के इन्फ्लुएंस में बहुत लंबे लंबे अरसे तक रहते हैं। हमारा तो इतना पुराना मामला भी नहीं है। अब फिर से किसी गैर जमहूरी कुव्वत के आने की खबरें और इस तरह की बातें हम देख रहे हैं कि जेर गर्दिश हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये से भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फोर्सी कर रहे हैं शायद। बिलावल भुट्टो साहब को इलेक्शन के फौरन बाद जलसा करने की क्या जरूरत पेश आई सर? कोई इसी तरह के फैक्टर्स जहन में हैं आप लोगों के? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा, अगर थर्ड फोर्स आती है या मार्शल लॉ लगता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उसके सामने दीवार होती है। बहुत बेहतरीन जमहूरियत भी अमरीत से बहुत बेहतर होती है। लिहाजा हम नहीं चाहते कि ऐसा 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 सच इस मुल्क में किसी को ऐसा मौका मिले कि वो ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो। इसलिए हम आज बैठे हैं पार्लियामेंट में, और हम जो है वज़ीर आज़म का वोट भी देने के लिए तैयार बैठे हैं कि इसलिए हम देंगे। लिहाजा ये चीज़ें हम नहीं चाहते। क्यों? जमहूरियत है, पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, गलतियों से सीखती हैं, पार्लियामेंट में बैठी होती हैं और आगे बढ़ती हैं। लिहाजा हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो आगे बढ़ना चाहिए। हमारा जो है पोलराइजेशन PMLN के साथ माजी में रही, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। हमारा मुस्लिम लीग काफ के साथ रहा, हमने उसके साथ भी इत्तेहाद बनाया। हमारा MKM के साथ भी पॉलिटिकल इख्तलाफात रहते हैं, ऑफ एंड ऑन जो है वो हमारे साथ इत्तेहाद में भी रहते हैं, पोजीशन में भी रहते हैं, लेकिन हम आगे चलते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने माजी में अपनी गलतियों से सीखा और इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज किया कि हमें आगे बढ़ना है। लेकिन सर इसके अंदर एक सवाल तो है ना, आप क्यों कॉन्फिडेंट हैं कि दो जमाती इत्तेहाद से मुल्क के अंदर अमन अमान भी बहाल हो जाएगा, सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी? एक जमात इस वक्त ये क्लेम करी है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है। उन जमात की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो 4 सीटों के ऊपर सर एक पूरा साल 6-7 महीने चुप करके नहीं बैठे थे, तो अभी तो वो 70-80 सीट्स का क्लेम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो तो सड़कों पर रहेंगे अपने लोगों को लेकर? तो फिर कहाँ से आएगा अमन अमान, कहाँ से बहाल होगी स्टेबिलिटी मुल्क में? देखिए, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए और अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए तो आप पाकिस्तान की जमहूरियत को दांव पे नहीं लगा सकते। बात यह है कि बिल्कुल अगर उनकी ग्रीवेंसेज हैं पार्लियामेंट में, अपने फोरम्स पे हैं, उसको ग्रीवेंसेज को दूर की जाए। देखिए, अगर हम सियासी जमातें ही इस मुल्क को बरों से निकाल सकते हैं, दो जमातें नहीं निकाल सकती। तमाम पार्लियामेंट को, तमाम सियासी जमातों को मिलकर इस मुल्क को बरों से निकालना पड़ेगा। और इसका वायदा ये है कि अगर हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि डाके डाले गए हैं या वोट चोरी किए गए हैं, तो उसके लिए हम क्या बेहतरी कर सकते हैं? उसका बेहतरीन हल ये है कि हम जाकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म इस तरीके से करें कि कल कोई इस पे जुर्रत न कर सके डाका डालने की या चोरी करने की। जब हम चीज़ें बेहतर करेंगे, मजबूत करेंगे, तो चीज़ें होंगी। अगर हम चीज़ें मजबूत नहीं करेंगे तो डाके डाले जाएंगे और हम रोते रहेंगे और डाके डालते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपके वक्त के लिए। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा एक क्लियर दो टोक मौक़िफ़ जो है उन्होंने पेश किया कि वो किस तरीके से समझते हैं कि सिर्फ हुकूमत को सपोर्ट की जा सकती है, लेकिन जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग के अंदर जो है वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ ऑनगोइंग इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त क्या समझती है कि आप लोग मरकज़ में अपोजिशन में बैठ रहे हैं या आप लोग हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने उमर अयूब साहब को नामजद तो किया वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि ये कहा गया कि शायद आप ऑपोजिशन में ही बैठ रहे हैं। फिर कहीं से ये सिग्नल आता है कि नहीं आप लोग वज़ीर आज़म के लिए कंटेस्ट करेंगे। तो अब लग रहा है कि PTI भी कुछ कंफ्यूज्ड है इस मसले को कैसे आगे बढ़ाना है इसको लेकर। हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, हम वादे हैं कि जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया, जो हमारी सीटें चोरी की गई हैं, जो फॉर्म गलत बनाए गए हैं, ये फैसला उसे 3 भी हो सकता है। अगर हमारी सीटें बदतर कर देती है तो हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और अगर ये चोरी चलती रहती है कुछ थोड़ा अर्जे के लिए, तो हमने फिर नून लीग के साथ, PP के साथ या MKM के साथ हमने नहीं जाना है। ठीक है, बड़ा वाज़ेह है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा मैंडेट मिल जाएगा। सर जो आप बात कर रहे हैं ना, आपको नहीं लगता कि ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें इतना कम वक्त के 29 से पहले असेंबली को नोटिफाई करना है, 29 फरवरी से पहले, और 5 मार्च तक जो है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन गालिबन हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो मुद्दत है इसके अंदर ये जितनी भी नशिस्तें आप कह रहे हैं खासा बड़ा नंबर है, ये आप लोगों को वापस मिल जाएगा? सर बहुत तेजी से भी काम हो तो 20-25 दिन तो लग ही जाएंगे। देखिए, कराची और हैदराबाद की 22 नशिस्तों के कल और परसों में डेटें रखी हुई हैं इलेक्शन कमीशन में। इसी अंदाज से पंजाब और दीगर सूबों की भी होंगी, तो ये कल और परसों में ही फैसले हो सकते हैं।
सिर्फ ये करना है, इलेक्शन कमीशन 2 से 3 दिन में फैसला कर सकता है कि जी फॉर्म 45 को टेबुलेट करके उसको वैलिडेशन करके उसको एक रिजल्ट अनाउंस कर दे, बात खत्म। सर, जो मुखालिफ जमातें हैं उनका ये ख्याल है कि आप लोग जो है वो इस वक्त महज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं वो ऑलरेडी तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, मतलब लीड में हैं आप लोग। अभी भी अगर आप लोग ये कहते हैं कि धांधली हुई है या की गई है, तो कुछ लोगों का तो अब ये मौक़िफ़ है कि ये तो दूसरी सियासी जमातों को कहना चाहिए कि जो सिस्टम ने फ़ायदा दिया है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है बज़ाहिर कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ है। KPK में भी स्वीप किया आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने और यहाँ पर भी आप लीड में हैं। जो भी ये कहते हैं कि सिस्टम ने हमें फायदा दिया, तो मैं कहता हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारा सिम छीन लिया गया, हमसे फस्तायत की, हमें फायदा दिया गया। वो तो कौम ने हमें फायदा दे दिया, आवाम निकल आई, कौम निकल आई और 2/3 मेजोरिटी हमें दी है। बाकी जो है उसके बाद वो बंद करके, रिजल्ट बंद करके, मोबाइल बंद करके, अपना EMS सिस्टम बंद करके दिया जा रहा है। ये तो मैं कहना चाहता हूँ बड़ा वाज़ेह है। कौम उसके बाद ये तो हम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा सिर्फ आपने कहा कि लोग अरेस्ट किए गए, जो मुश्किलात हैं जिनका आप लोगों को सामना करना पड़ा, अभी पिछले 1-2 दिन से तो आपको नहीं लगता कि सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ आसानियां बढ़ती जा रही हैं? आपके लोगों ने बाहर निकल के हफ्ते के रोज़ एहतजाज भी किया, कोई ख़ास उसके अंदर मसला हमने नहीं देखा, वो एक सलमान राजा साहब की अरेस्ट के अलावा, क्योंकि वो कहा गया कि वहाँ पर इजाज़त के बगैर प्रोटेस्ट हो रहा था। उसके अलावा सर आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अब मीडिया कवर कर रहा है, आप लोगों का मौक़िफ़ भी मीडिया के ऊपर आ रहा है। आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके लिए? जब कौम एक तरफ खड़ी बेहतर नहीं होंगी, नहीं है। और जीते जी हलीम आदिल शेख साहब, सही से हम आपको सुन नहीं पा रहे। मेरा ख्याल है हमारा शायद राब्ता भी मुनक़ता हो गया हलीम आदिल शेख साहब से। वैसे भी एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि इस वक्त नून लीग के जो इनर सर्कल्स हैं उनके अंदर क्या मामला जो हैं वो चल रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जुड़े मामलात और कुछ नून लीग के ऐसे सीनियर रहनुमा हैं जो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से प्रैक्टिकली किया जा रहा है उसके कॉन्ट्ररी जो अपनी जमात है उसको मशवरा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उन मशवरों से इत्तफाक है कि नहीं है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए नून लीग को, कुछ इस पर बात करेंगे। हमारे से सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आसिफ किरमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर आपसे बात करूंगी, लेकिन एक राय इस वक्त ये पाई जाती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आगे बढ़कर कंसीड कर लेना चाहिए था कि हमारे पास मेजॉरिटी नशिस्तें नहीं हैं और हुकूमत बनाने की दावत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर दे देनी चाहिए थी, खाली बयानात की हद तक नहीं। आप इत्तेफाक करते हैं सर इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यशवीन बीबी। देखिए शायद आपके इल्म में नहीं है, मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करा दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने ऑलरेडी उनको ये ऑफर की थी कि आप हुकूमत बनाइए। अब हमने उनका हाथ पकड़कर तो उनको नहीं ना वजारत उज़्मा का हलफ दिलाना, वो खुद उन्होंने पहले फैसला कर लिया कि नहीं जी वो अपोजिशन में बैठेंगे। कभी वो कहते थे हम हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी तरफ से उनको कोई बंदिश या रुकावट नहीं है। इट्स अ नंबर गेम। अगर उनके नंबर पूरे होते तो प्रेसिडेंट उनको इनवाइट कर सकते थे। जहां तक आपने PMLN की बात की है, देखिए उसमें जाहिर है जमात में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और कुछ लोगों का ये जरूर ख्याल होगा कि भाई हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, चूंकि सिंपल मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं है, ना इंडिपेंडेंट्स के पास, ना पीपल्स पार्टी, ना PMLN। होना तो ये चाहिए कि इस वक्त जिस सूरत हाल में, जिस बंद गली में पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत आ गई है या गवर्नमेंट फॉर्मेशन आ गई है, उसमें तमाम लोगों को बजाय हम अलग-अलग सर पकड़े बैठे हैं, सर जोड़कर बैठना चाहिए और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बाहर निकालना चाहिए। और इसमें अगर कोई ग्रैंड गवर्नमेंट जिसको मैं वैसे जाती तौर पर तो कोलिशन गवर्नमेंट्स के फेवर में नहीं, लेकिन अब चॉइस कोई नहीं है कि यहाँ सब बैठें और एक ग्रैंड नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करें ताकि लोगों के जो रियल इश्यूज हैं
महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और आपका एजुकेटेड मिडिल क्लास का जो यूथ है जॉबलेस, उसके लिए कुछ सोच के आगे सर लेकिन हालात जो है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे पॉइंट पर आ गए जो साद रफीक साहब ने फ्लोर पर एक तकरीर भी की और कहा कि वजारतें बांटी जाएंगी पर वजारतें लेने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा ही कोई मामला अनफॉर्चुनेटली नजर आ रहा है। आप लोग तो कह रहे हैं कि आए हमारे साथ हुकूमत में बैठे, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं आपको वज़ीर आज़म बनवा देंगे और फिर पीछे बैठ जाएंगे। आप जाने, आपका काम जाने, महंगाई जाने, गुर्बत जाने, वो जिम्मेदारी लेने को फिलहाल तैयार नहीं है। अभी मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, चूंकि आज पीपल्स पार्टी से नशिस्त हो रही है या होने वाली है, तो उसमें एक पार्टी की तरफ से हिदायत है लोगों को कि जब तक उसका कोई एलामिया जारी ना हो जाए उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, हालांकि मैं कर सकता हूँ बात। मैं इसी पर स्ट्रेस करूंगा कि पीपल्स पार्टी जो है उसको भी चाहिए, बल्कि तमाम जमातों को चाहिए कि इस वक्त ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एक बंद गली में फंस गया है, इसको यहाँ से निकालें। अपनी अपनी कन्वीनियंस या अपने अपने कंफर्ट जोन्स जो हैं हमारे, उनसे बाहर निकलना होगा और एजेंडा हमारा ये होना चाहिए कि पाकिस्तान और उसके गरीब और मिडिल क्लास अवाम जो हैं उनको कंफर्ट जोन में लाएं, उनको रिलीफ दें। सर आप सीनियर रहनुमा हैं अपनी जमात के, इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, किसी किस्म का कोई पावर शेयरिंग फॉर्मूला डिस्कस हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? क्योंकि 3 साल आप वजीर आजम रहे, 2 साल बिलावल वजीर आजम बन जाए, ये बिलावल पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, जबकि मैंने 1-2 सीनियर रहनुमाओं को नून लीग के सुना जिनका ये कहना था कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। देखिए इसमें भी मुख्तलिफ आ रहा है, कुछ लोग इसकी बात चाहते हैं ऐसा हो, कुछ चाहते हैं ना हो, लेकिन ऑलरेडी अगर आपको मैं याद दिलाता चलूं कि 2013 में प्रोविंशियल लेवल पर बलूचिस्तान में ये मॉडल का इसका एक कामयाब तजुर्बा हो चुका है, जब PMLN वहां बासानी हुकूमत बना सकती थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर वहां मौका दिया जो वहां की नेशनलिस्ट पार्टी थी कि पहले 2-2.5 साल डॉक्टर मालिक साहब रहे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, और फिर आखिरी जो 2-2.5 साल थे उसमें सनाउल्लाह ज़हरी साहब PMLN के चीफ मिनिस्टर रहे। तो देखिए व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। असल चीज ये है देखने वाली कि इस क्राइसिस में तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे वो, मैं खुल के बात करूंगा, चाहे वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो सियासी जमातें हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक स्प्लिट मैंडेट आया, लोगों ने एक मैंडेट ऐसा दिया जिसमें कोई भी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है। तो हम पाकिस्तान को ऐसे तो नहीं, हेडलेस तो नहीं रहेगा पाकिस्तान, या विफाक हेडलेस तो नहीं रहेगा। अच्छा सर, मैंडेट किसका है और किसका नहीं और कितना किसका है, ये अभी तक भी इस चीज़ के ऊपर एक सवालिया निशान है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, आप खुद देख लीजिए आज कितने दिन गुजर गए, अभी भी हम उस कंफ्यूजन में हैं। इस्लामाबाद की जो नशिस्तें हैं जिन पर नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन हुआ था उसको आज मुअत्तल कर दिया गया है। उज़रदारियों का एक लंबा सिलसिला है जिसका हम देख रहे हैं कि आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो क्लेम है कि 180 नशिस्तें PTI के पास हैं, तो ये मामला अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझ रही, तो आगे सर क्या चलेगी बात? मुझे तो ये, अगर आपको समझ आ रहा है तो समझा दें। देखिए ये अजीब एक दिलचस्प और मजे का खेज इलेक्शन है कि जीतने वाला भी सर पकड़े बैठा है और हारने वाला भी सर पकड़े बैठा है, ऐसा ही है। अब इसमें जो जिम्मेदारी जो असल बनती है ना, वो बनती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसने ये इलेक्शन कंडक्ट कराया। अगर कहीं जैसे PMLN को भी शिकायत है, हमारे भी बड़े बड़े लोग हारे हैं, हाँ, या उनको हरवाया गया है, व्हाटएवर, कुछ कहते हैं कि हमें हरवाया गया है, इसी तरह वो शिकायत तो हर जमात में मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत संजीदा उस पर शिकायत है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इलेक्शंस को फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट बनाने की जिम्मेदारी 2 लोगों पर थी, प्राइमरीली इलेक्शन कमीशन, और उसको फैसिलिटेट करना था निगरान हुकूमत ने। और ये सवाल बजाय मुझसे करने के, हम तो खुद सवाल कर रहे हैं उनसे भी कि आपने ये किस किस्म के इलेक्शन करवाए हैं, जो इतना शोर मचा हुआ है, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट हो रहा है, KP में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसमें तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए, एक गैर जरूरी उसने टाइम लिया है। माजी में 2018 में RTS को बिठाया गया था, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बैठा है क्या नहीं बैठा है, लेकिन अब तो लगता है सर पूरा इलेक्शन कमीशन ही बैठ गया है। वैसे तो वो EMS का बता रहे हैं, लेकिन जो मामला आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आप खुद देख लें दिन कितने गुजर गए हैं, ये सवाल डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बनता है। लेकिन सियासी जो भी गवर्नमेंट आएगी, आप लोगों को भी सर कुछ आकर ना इसको रिवैम्प करने पे ECP को काम करना चाहिए। 5 साल में एक काम करना होता है इलेक्शन कमीशन ने, मुल्क में जनरल इलेक्शन कराना होता है, और वो भी जब करने की बारी आती है तो ECP जो कुछ करता है वो अब हम सबके सामने है। मैं तो यकीन मानिए यशविन बीबी, मैं इन इलेक्शन से पहले इस हक में था, हाँ, कि निगरान हुकूमतों वाला जो ड्रामा है ये खत्म होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को हमें लेजिस्लेशन के जरिए इतना मजबूत बना दिया जाए
कि वो फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के काबिल हो। लेकिन ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें तो इलेक्शन कमीशन मुझे नजर आ रहा है कि उसकी कहीं ना कहीं को इनकॉम्पिटेंसी है, जो आज 10-11 दिन या जितने भी दिन गुजर गए हैं अभी तक कभी किसी को जिता दिया जाता है, कभी किसी को हरा दिया जाता है, कभी किसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, कभी वापस कर लिया जाता है। और अदालतें जो सी वहाँ भी जैसे आपने कहा पिटिशंस गई हुई हैं, PMLN के लोग भी ज़ाहिर जाएंगे अब। तो जैसे आज के 3 लोगों को उन्होंने हाई कोर्ट ने किया है नोटिफिकेशन उनका सस्पेंड। कहने का मतलब यह है कि the onus lies on the election commission of Pakistan. Definitely the responsibility lies with ECP and nobody else. That is बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। Of course and the caretaker government, caretaker government जो है वो तो आके अभी भी आगे बढ़ के खैर डिफेंड कर रही है। ये बड़े मीसने बने हुए हैं केयरटेकर भी, आप गौर कर रही हैं? ये बड़े मीसने बन के बैठे हैं। हाँ। इनको भी तो चाहिए ना कि ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन तो इनके अंडर थी, तो ये मीसने बन के बैठे हुए हैं कि जी हमें कुछ नहीं पता जी, हम तो बड़े भी। इनको भी चाहिए कि कम से कम इलेक्शन कमीशन के दरमियान कोऑर्डिनेट करे और लोगों को इस जान से, ये जो आसमान से गिरे हम खजूर में अटके हुए हैं, ऐसे निकले इस सिचुएशन से। और पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, अनएजुकेटेड यूथ जिसने रिवोल्ट किया इस इलेक्शन में, उनको कम से कम हम कोई कंफर्ट दें, रिलीफ दें। हाँ बिल्कुल उनको हमें कंफर्ट और रिलीफ देने की, और यही रियल इश्यूज हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। सर एक बड़ी धमाका खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जो क्लेम उसने किया है कमिश्नर ने पिंडी के, आप उन क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट करें ताकि पता चले जो वो कह रहे हैं सही है या दुरुस्त है। ऑन द कॉन्ट्ररी आपकी जमात आगे बढ़कर जो है उस शख्स की किरदार खुशी पर उतर आई है। वो कहते हैं जी छोड़े क्लेम्स को, पहले उस शख्स को इन्वेस्टिगेट करें। तो सर अगर कोई कन्फेशन कर दे तो आप उस कन्फेशन करने वाले को इन्वेस्टिगेट करते हैं या उस कन्फेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं? दो बातें यशवी भी इसमें। कमिश्नर साहब ने जहां कन्फेशन किया है वहां उन्होंने इल्जामात भी लगाए हैं और कुछ इंकशाफात भी किए हैं। क्या ही अच्छा होता अगर उनकी बातों में कोई सच्चाई है। मैं किसी की ना पगड़ी उछालता हूँ ना उछालने के हक में हूँ, मैं बड़ा ग्राउंड रियलिटीज में रह के बात करने वाला बंदा हूँ, फैक्ट्स बेस्ड। कमिश्नर साहब हैज नो केस। रीजन कि वो उन्होंने 2 दफा मीडिया से इंटरेक्शन की, कोई एक ही सबूत अखबार का, कोई कागज का, कोई फॉर्म 45-47 अखबार को लहरा देते। सिर्फ देखिए ये इल्जामात की बुनियाद पर तो किसी को आप नहीं कह सकते कि ये सच बोल रहा है अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। सो उसका बेस्ट हल ये था कि कमिश्नर को चाहिए था कि वो सबूत साथ लेके मीडिया के सामने आता। वो तो एक आए, उन्होंने आगे गुफ्तगू की और ये जा वो जा। तो ये इल्जामात की सियासत जौन सी है या इल्जामात दर इल्जामात, ये काउंटर प्रोडक्टिव हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन सर उसके अंदर एक बहुत बारीक सी बात है जो शायद हम सब मिस कर रहे हैं। सर उन्होंने इल्जामात लगाने के साथ साथ खुद पर भी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि मैं हिस्सा था उस सारी चीज का। तो सर अगर कोई आकर अपने जुर्म को कन्फेस कर ले तो उसके बाद सर फिर शवाहिद तो नहीं मांगे जाते ना, फिर तो कहते हैं जी इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, आप देखें क्या करना है। अगर उनकी बात को मान लिया जाए बिलफर्ज एक लम्हे के लिए, हालांकि मैं नहीं बाय करता उनकी गुफ्तगू को, अगर मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत भी इसमें शामिल है। तो इस वक्त चाहिए ना, फिर वो निगरान हुकूमत के अंडर कमिश्नर था ना, तो निगरान, इसलिए मैं कहता हूं कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को जरूर इस मामले को प्रोव करना चाहिए। और अगर वो शख्स गलत बयानी से काम ले रहा है, जैसे पहले भी माजी में हुआ था, एक साहब ने आके, वो मौलवी साहब थे, क्या नाम था उसका, मौलवी अफजल, जो कंटेनर पे चढ़ गया, उसके बाद जब अदालत ने उसे बुलाया, कभी सबूत तो है, मेरे को सबूत तो नहीं है कि मैंने माफ कर दो, ये क्या बात हुई? चले सर, निगरान हुकूमत नहीं भी करती इन्वेस्टिगेट, आप लोग आएंगे तो इस निगरान हुकूमत के किरदार को, ECP को, जुड़े हुए सब किरदारों को आपको लगता है कि एक दफा प्रोब करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल के अंदर जब इलेक्शन हो तो कम से कम इन मामलात से हमारी जान छूटे? मैं चाहूंगा कि प्रोब करना चाहिए, बल्कि इन कमिश्नर साहब को, इनको कौमी असेंबली या सेनेट में कमेटियों में इनको पेश किया जाए और वहां ये सबूत लेकर आए जो इन्होंने बातें की हैं। और इसके साथ निगरान हुकूमत के भी जो जिम्मेदारान हैं उनको भी मैं समझता हूं कि कमेटियों के सामने पेश किया जाना चाहिए जब नई गवर्नमेंट बने। बिल्कुल ठीक है सर, बस आखिर में ये कह दीजिएगा सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, हमने अभी हफ्ते के रोज भी देखा कि मुल्क भर में एहतजाज हुए, लोग निकले, चाहे आप कहें थोड़े निकले ज्यादा निकले, बट लोग निकल रहे हैं। सर आप लोग गवर्नमेंट बना भी लेते हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, कैसे चलाएंगे सर मामलात को? अगर सड़कों पर अवाम जो है वो मुसलसल रहेंगे या एहतजाज जारी रहेगा तो गवर्नमेंट तो पहले ही कमजोर है अददी एतबार से भी, उसके बाद ये वाला जो मामला है इसका सामना भी करना पड़ेगा।
देखिए, हर इलेक्शन में ये इंतखाबी उज़रदारियां चलती रहती हैं। अब वो एक कासिम सूरी साहब होते थे, वो 4 साल स्टे ऑर्डर के पीछे वो डिप्टी स्पीकर बने रहे, ठीक है ना। जहां जमहूरियत का हुस्न है वहां जमहूरियत में कई सेटबैक्स भी हैं। अगर ये गवर्नमेंट बन जाती है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर कोई मिलकर गवर्नमेंट बना लेता है, असल चीज जो फिर मैं स्ट्रेस दूंगा, ये चलती रहेंगी ना इंतखाबी उज़रदारियां, और जो अदालतें फैसला करेंगी सबको तस्लीम करना पड़ेगा। बट वी मस्ट फोकस ऑन द रियल इशू। हम लोगों को रिवायती सियासत से हटकर उठकर जो रियल फैक्ट्स हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज हैं, स्पेशली ऑफ यूथ, एजुकेटेड मिडिल क्लास जॉबलेस यूथ, जिसके माँ बाप की कमर टूट गई, उनको पढ़ा पढ़ा कर और डिग्रियां लेकर खार हो रहे हैं, उनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, उनके लिए कोई प्रोग्राम देना पड़ेगा। अदरवाइज आप मेरी बात याद रखिए, लोगों का जमहूरियत से भी मान उठेगा, इंतखाबात से भी मान उठेगा, और आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे मजीद जो मैंडेट्स आएंगे वो स्प्लिट मैंडेट्स ही होंगे, क्योंकि किसी पर मुकम्मल एतमाद नहीं होगा। आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी हमारे साथ मौजूद थे। मुश्किल फैसले जो भी इत्तेहादी गवर्नमेंट इस वक्त होगी उनको करने पड़ेंगे, बिलखुसूस माशी एतबार से। देखते हैं कि कोलिशन का जो नक्शा है वो क्या बनता है, आने वाले दिनों में सूरत हाल कहाँ जाती है। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।